मित्रों, मैं वैद्य राम रतन माथुर, नाड़ी विशेषज्ञ आयुर्वेदा। तो आज हम आपको बताएंगे इनफर्टिलिटी, महिला बंधत्व। जो महिला गर्भ धारण करने में असमर्थ होती है, यानी किसी भी कारण से उनको गर्भाधान नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो यही यही महिला इनफर्टिलिटी होती है। हर महिला के अंदर में अपने जैसी गुण, कर्म और स्वभाव वाली संतान पैदा करने की क्षमता होती है। और महिलाओं का जो मुख्य जनन अंग है वो दोनों उनकी ओवरी होती है, जिनसे हर महीने एक अंडे का अंडा रिलीज होता है। ये तो बताया मित्रों हमने आपको महिलाओं का बांझपन, लेकिन इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि जन्म से ही या जब लड़की नौजवान हो जाती है 15 से 18 साल की, और उनको किसी भी कारण से मासिक धर्म नहीं होता है। एक तो इसका ये कारण है। दूसरा, मासिक धर्म होता तो है लेकिन वो थोड़ा थोड़ा होता है। तीसरा, मासिक धर्म आता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द के साथ आता है, या उनके गर्भाशय में कोई सूजन होती है, या उनकी ओवरियों के अंदर सिस्ट यानी गांठ होती है, और या उनकी दोनों फैलोपियन ट्यूब बंद होती है, या उनको अंडा नहीं बनता है, और या मासिक धर्म की कोई गड़बड़ी है जिसके कारण उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इसमें घबराए नहीं, क्योंकि जहाँ सारी पैथी फेल हो जाती हैं वहाँ आयुर्वेद ही है। क्योंकि आयुर्वेद एक प्राचीन है, क्योंकि एक प्राचीन पद्धति है, और इस पद्धति के अंदर में जटिल से जटिल रोगों का इलाज होता है। तो आप घबराए नहीं, हम जो चिकित्सा आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये हमारा अपना 34 साल का अपना अनुभव है, ये हमने परमार्थ के लिए, अपने आयुर्वेद जानकारों के लिए, आयुर्वेद प्रशंसकों के लिए, और जो इनसे पीड़ित हैं, जो हमारी बहन बेटियां, उनके लिए हम इस योग को बता रहे हैं जो बहुत गोपनीय है। तो इसमें आपको क्या करना है, सफ़ेद जीरा लेना है 50 ग्राम, वराही कंद लेना है 50 ग्राम। देखिए, एक आता है बिदारी कंद, वो चीज़ अलग है। आपको लेना है वराही कंद 50 ग्राम, और शिवलिंगी के बीज लेने हैं आपको 50 ग्राम। पुत्र जीवक जिया पोता लेना है आपको 50 ग्राम, और पीपल की दाढ़ी वो लेनी है आपको 50 ग्राम। मको की पत्ती या मको के फल ये लेने हैं आपको 50 ग्राम, और केसर लेनी है आपके लिए 2 ग्राम, और 10 ग्राम लेने हैं इसमें नारियल के बीज, और अशोक की छाल ये लेनी है इसमें 50 ग्राम। और इन दवाइयों को लेकर धूप में सुखा लें, और धूप में सुखाने के बाद इसका चूर्ण बना लें और कपरछन करें, यानी उसको कपड़े में छान लें, और छानने के बाद इस दवाई को 2-2 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ लें या गुनगुने पानी के साथ लें। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जब तक आपके शरीर में आयरन और कैल्शियम पूरा नहीं होगा तब तक गर्भाधान नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी एक इसमें परेशानी है। दूसरा क्या है, मोटापा। अपने आप को संयम रखना है, और तेल, घी, वसा, जंक फूड, फास्ट फूड इसको कम से कम खाएं, ना खाएं अच्छा है, क्योंकि अपने शरीर को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, और जिससे कि आपका मोटापा ना बढ़े। तो इसमें करना क्या है, आपके लिए सुबह नाश्ते के साथ में एक सेब जरूर खाएं। उससे क्या होगा, आपका एचबी मेंटेन रहेगा। और शाम को खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध जरूर पिए, इससे आपके अंदर कैल्शियम की मात्रा पूरी होती रहेगी। और हार्मोन्स
जब आपके हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं तभी जाकर ये परेशानियां होती हैं। तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए क्या करें? रोज़ाना आपको जो आपकी दिनचर्या है, सुबह शाम योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, एक्सरसाइज, इनको ज़रूर करें और इस औषधि को जैसे हमने बताया है उस तरह से लें। तो 1 साल के अंदर ही आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर, आंगन द्वार के अंदर और बच्चे की किलकारी जरूर गूंजेगी। और विशेष चिकित्सा के लिए यदि इससे किसी तरह से, वैसे तो आपको फायदा जरूर होगा, 80-90% होगा, लेकिन फिर भी आपको हमारी ज़रूरत है। तो विशेष चिकित्सा के लिए, जिसमें हम और हमारी एक्सपर्ट टीम, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोगों को हम ठीक करते हैं, जैसे टीबी, कैंसर, एचआईवी, थैलेसीमिया, डायबिटीज़, किडनी फेलियर, आर्थराइटिस, अस्थमा, पुरुषों की इम्पोटेंसी, महिलाओं का बांझपन और पीलिया, लकवा, थायराइड, अनेक प्रकार के रोगों को हम ठीक करते हैं, जिसमें हम अपने स्वदेश की जड़ी बूटी और रस भस्म, जैसे सोना भस्म, चांदी भस्म, अभ्रक भस्म, प्रवाल भस्म, वंग भस्म, त्रवंग भस्म, स्वर्ण भंग आदि अनेक रस भस्म और जो जड़ी बूटियां हैं, ये बांझपन को ठीक करने के लिए, इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए पूर्ण रूप से सहायक हैं। तो आप आइए हमारे माँ गायत्री संपूर्ण आयुर्वेद मेडिकल सेंटर और पाइए अपने रोगों से मुक्ति। माँ गायत्री संपूर्ण आयुर्वेद मेडिकल सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।